हेलो दोस्तों, आज है 8 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 8 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी है। तो पीएम विद्यालक्ष्मी का संबंध किससे है? आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है, इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और इसका जो संबंध है, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है और इसका पीछे उद्देश्य यही है कि ऐसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास वित्तीय समस्या है, उसको समाधान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, यह प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और जो 2024 में यह दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम है कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार तक पहुंच में सुधार। इसकी थीम थोड़ा बड़ा है, जिसके पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, तो आप इसको याद ना भी तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि 7 नवंबर को जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मैडम क्यूरी का जन्म दिवस होता है। इसी कारण राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि मैडम क्यूरी जी ने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था, जिसके कारण इनके जन्म दिवस पर 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 7 नवंबर को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव नहीं जीता है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और इस चुनाव में जो भारतीय मूल के हैं 9 व्यक्ति चुनाव लड़े थे और इन 9 व्यक्तियों में से जो 6 व्यक्ति हैं, वो 6 व्यक्ति चुनाव जीत गए हैं। उन 6 व्यक्तियों में से एक आप नाम देख पा रहे हैं, सुहास सुब्रमण्यम नाम है, श्री थानेदार, प्रमिला जयपाल, और 3 नाम मैं लिख रहा हूं, रो खन्ना नाम है, एमी बेरा और राजा कृष्ण मूर्ति। ये 6 नाम जो हैं आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में चुनाव जीता है। तो ध्यान रखना है। राहुल जयकर इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुल 9 व्यक्ति चुनाव लड़े थे, जिनमें से 6 व्यक्ति चुनाव जीत गए हैं और ये 6 व्यक्ति सभी के सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल-जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि जो अल-जौफ रेगिस्तान है, ये सऊदी अरब में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि जो अल-जौफ रेगिस्तान है, ये हमेशा गर्म स्थान रहता था और अचानक वहां पर बर्फबारी बारिश हुई और जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो जो अल-जौफ रेगिस्तान है, इसकी लोकेशन पूछ सकता है आपसे, तो यह सऊदी अरब में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको बता दें कि जो भारत का पहला जैव विनिर्माण संस्थान, मतलब जो बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि जैव विनिर्माण संस्थान,
तो जो भारत का पहला जैव विनिर्माण संस्थान या बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, इसके नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इसके जो नए परिसर का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है पंजाब के मोहाली में, जिसका नाम रखा गया है ब्रिक नाबी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो भारत का पहला जैव निर्माण संस्थान है, इसके नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? पंजाब के मोहाली में। उसका नाम रखा गया है ब्रिक नाबी। ये नाम भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि जो NNC 2215 है, इसका संबंध मधुमेह से है, डायबिटीज, जिसके लिए इंसुलिन जो उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो मनदीप जांगड़ा हैं, इन्होंने पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो ये सुगम ऐप है, इसको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि एग्जाम में ये भी सीधा पूछ सकता है कि सुगम ऐप का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुगम ऐप का संबंध जो है ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी है। इस पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए इसको शुरू किया गया है, और इसको शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि जो ये पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर, इसका संबंध रामचंद्र गुहा जी से है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पुस्तक का नाम याद रखिए। और इसका किससे संबंध है? वो रामचंद्र गुहा जी। यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में युद्ध और सशस्त्र में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को प्रत्येक वर्ष युद्ध और सशस्त्र में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो महिलाओं के लिए राज्य सरकार में जो नौकरियां होती हैं, उनमें 35% नौकरी आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो मैक्स वर्स्टप्पन है, इन्होंने अभी हाल ही में जो ब्राजीलियन ग्रां प्री है इसको जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइया संधू कोकिस को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो जो मोल्दोवा है, ये मोल्दोवा देश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है माइया संधू कोकिस। तो माइया संधू कोकिस को मोल्दोवा का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। और जो मोल्दोवा की राजधानी है वो है चिसिनावो, मोल्दोवा की राजधानी है। तो दोस्तों, यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।